जिले में आज भी कई क्षेत्र के लोग अंधविश्वास के चलते अपनी जान जोखिम में डालते नजर आते हैं। फिर वो भूत बाधा या कोई जहरीली जीव जंतु के उपचार को लेकर बात हो। हम बलौदा बाजार जिले के कस्टोल नगर की बात कर रहे हैं, जहां घंटों तक विकासखंड कस्टोल के ग्राम रामपुर से आकर कई विषैले सांपों का तमाशा दिखाया गया। अचरज की बात तो यह है कि लोग बाकायदा सर्पों की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी पहुंचे बैगा के इस अंधविश्वास को नकारा तक नहीं, बल्कि सभी आशीर्वाद लेते नजर आए। अब इसे अंधविश्वास कहें या शासन प्रशासन की उदासीनता, जिसके चलते आज लोग अपनी जान तक की परवाह न करते हुए झाड़ फूंक और जादू टोना से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शनिवार की रात्रि नगर कस्टोल के बलार रोड पे कई सपेरे आकर सर्प के माध्यम से करतब दिखाए रहे थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा जहरीले सर्पों में शुमार गौआ सांप जो नर है, वहीं मादा की बात करें तो डोमी, दोनों सांपों के प्रजातियों को लेकर रात्रि खुले मंच में लोगों के बीच घंटों करतब दिखाया गया, जिसकी लोगों ने बड़े श्रद्धा से पूजा अर्चना भी की। लेकिन इस तरह जहरीले सांपों को पकड़कर खुलेआम तमाशा दिखाना कहीं न कहीं वन प्राणी संरक्षण अधिनियम का मखौल उड़ाता है। वहीं शासकीय दौलत राम शर्मा महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य एवं सर्पसरीप विज्ञानी डॉक्टर HKS गजेंद्र ने बेजुबान वन्य प्राणी सर्प को पकड़कर रखना, इसके एवज में लोगों के सामने अंधविश्वास फैलाने पर उचित कार्रवाई की मांग की। जब मीडिया ने संपेरे बैगा मुखेंद्र केवट से बात की तो बताया कि श्री मुखेंद्र को सांपों को लेकर सिद्धि प्राप्त है। यहाँ तक स्वयं मुखेंद्र भी इस बात को माने कि पिछले कई सालों से सांपों को लेकर वो लोगों के बीच आते हैं और उनकी खुद की सांपों को लेकर अच्छी खासी जानकारी है। लेकिन इस दौरान घंटों तक जहरीले सांपों को लेकर करतब दिखाया गया, लेकिन वन विभाग सहित कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को भनक तक नहीं लगी जिससे इसकी सुध ली जा सके। पहली बात तो ये बताऊं आपको मैं कि जितने भी इस तरीके के सपेरे हैं, बैगा हैं, वो सांप को पकड़ के अपना जीविकोपार्जन करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के। सांप पकड़ने के बाद वो उनके दांत को तोड़ देते हैं, जहर की थैली को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद सांप में न तो विष रहता न तो विष दंत रहता, जिसको एक आम आदमी के गले में डाल के उसको शंकर भगवान का माला पहना रहा हूँ करके आदि आदि उनकी अपनी जो तरीके होते हैं, उस तरीके के मुताबिक आम पब्लिक से पैसा लूटते हैं। वैसे वन संरक्षण अधिनियम के तहत ये इसमें जो है प्रावधान है कि उसको जेल हो सकता है। सांप को न तो वो पकड़ सकते, वन्य जीव को किसी को भी पकड़ नहीं सकते और न ही आम पब्लिक के बीच दिखा सकते। देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि इसमें मेरा लेख भी है। छत्तीसगढ़ में मूलतः जो है पहला सांप पाया जाता है जो कहीं कहीं पे है, कोरबा में जो दिखा है, लोहंडीगुड़ा में दिखा है, आवापल्ली में दिखा है, किंग कोबरा होता है, जो बहुत ही जहरीला होता है और उसकी जहर की थैली बहुत बड़ी होती है, उससे हाथी का भी जान जा सकता है। ये किंग कोबरा। इसी इंडियन कोबरा के तहत उसकी 3 स्पीसीज खासकर यहाँ पाई जाती है, जिसको अपन नाजा गौहा डोमी बोलते हैं, नाजा ऑक्सियाना जो होता है चंदा डोमी बोलते हैं, और तीसरा इसकी स्पीसीज होती है जिसमें खड़ाऊ पीछे जो पाया जाता है उसके बदला चंदाकार जो है संरचना दिखता है, जिसको हम केवटिया डोमी बोलते हैं या चंदा डोमी बोलते हैं। तो डोमी की यहाँ जो है 3 प्रजाति पाई जाती है जो बहुत ही खतरनाक होती है। उसके बाद आते हैं अपन जो है इसमें करैत में। करैत की यहाँ 2 स्पीसीज मुख्यतः पाई जाती है। पहला है घोड़ा करैत, जिसका जूलॉजिकल नेम है बुंगेरस सिरुलियस। ये साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, बहुत ही जहरीला होता है। और दूसरा इसका स्पीसीज जो है वो डंडा करैत, जिसको बुंगेरस फेसिएटस कहते हैं। यह भी बहुत जहरीला होता है और नाक से 3 गुना जहरीला होता है, और इसका जहर जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, मायोटॉक्सिक होता है। वहीं नाक की बात करें तो इसका जहर जो होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसके बाद जो वाइपर ग्रुप में 3 सांप जो होते हैं बहुत जहरीले हैं, जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। पहला दबुइया रसलाई जिसको बोलते हैं गांव में, जिसको जुड़ा महामंडल बोलते हैं। दूसरा सांप जो ग्रीन पिट वाइपर होता है, जिसको
जिसका नाम है लोकल में उसको बेशरम सांप भी पाया बोलते हैं या बम्बू पीट वाइपर बोलते हैं। चूँकि उसका कलर ग्रीन होता है इसलिए वो बेशरम में और बम्बू में उसको एक कैमोफ्लेज रहने का बड़ा अच्छा प्रदान किया गया होता है। वो सांप होता है वाइपर ही है, लेकिन उसको बोलते हैं महामंडल बोलते हैं और सा स्केल्ड वाइपर बोलते हैं। तो कुल मिला के यहाँ छत्तीसगढ़ में 4, 3, 7 और 7, 2, 9 स्पीसीज जो है मुख्यतः जहरीले होते हैं। सर, अगर किसी को बाइट कर देता है जहरीला सांप तो प्राथमिक उपचार उनको क्या करना चाहिए? बैगा के पास जाना चाहिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की शरण लेके अपना इलाज कराना चाहिए एलोपैथिक? स्पष्ट बोल दूं, ये बैगा लोगों के पास इसका कोई उपचार नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। वैसे भी सांप जो छत्तीसगढ़ में या भारतवर्ष में पाए जाते हैं वो 67% सांप जो है नॉन वेनमस होते हैं, माने उसमें जहर होता ही नहीं। उसके बाद 20% जो स्नेक्स पाए जाते हैं वो माइल्डली वेनमस होते हैं, जिसको मध्यम वर्ग का जहरीला कहा जाता है। उसके बाद जो 13% होते सांप होते हैं वो डेडली पॉइजनस होते हैं। डेडली पॉइजनस का मतलब इसके काटने से बच नहीं पाते कोई। और इसमें भी अब 3% जो सांप जो होते हैं वो जो बाइट करते समय जहर प्रॉपर शरीर में नहीं गया या सांप काटते समय जो है आदमी ने किसी विक्टिम ने अपना जो है पैर हटा दिया तो जहर अंदर नहीं जाने से इस केस को हम लोग ड्राई बाइट बोलते हैं। तो अब टोटली 90% सांप जो काटे हैं उनको तो वैसे ही बचना है, और अगर वो बैगा गुनिया का सहारा लेते हैं तो इसका श्रेय उसी को ही जाता है, उसको तो ऑलरेडी बचना ही बचना है। बाकी 10% के जो बचे उनको तो बचा ले वो। और जब वो सांप के काटने से नहीं बचते तो फिर उनका स्वरूप बदल देते हैं। ये तो बोले इसमें टोनी आ गया था, इसमें प्रेत शामिल हो गया था, भूत प्रेत ने इसको जो है तमाम दुनिया भर की कहानी गढ़ के वो मर जाता है व्यक्ति, तो वो कहानी गढ़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 90% सांप के काटने से तो वैसे ही बचना है। बाकी रही बात कोई भी सांप काटे तत्काल उसको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या शहर में ऐसे स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल है जहाँ एंटीवेनम हो, वहाँ उसका मुख्य उपचार एंटीवेनम है, वहाँ उसको ले जाना चाहिए। डॉक्टर अपना खुद इलाज करेंगे, उसका एंटीवेनम उसको लगा देंगे, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रोफेसर HKS गजेंद्र हूँ। मैं इसी में मेरा PhD है। हर्पेटोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली मैं। और तो विगत 15 वर्षों से बलार रोड कसडोल में नंगमत का आयोजन होता चला आ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज पोला के पावन अवसर पर शिष्यों के द्वारा नंगमत का कार्यक्रम रखा गया और यहाँ मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैं कहीं जंगलों से तो कभी खेत खलिहानों से इन लोगों के लिए सांप पकड़कर लाया था, जिसका इन लोगों ने दर्शन किया और दर्शन प्राप्त करके उनका पूजन भी किया। देखिए, जो सांपों को आपने आज लोगों के सामने समक्ष पेश किया है, उन सांपों की क्या विष दर्द कट चुकी थी? इनमें से सभी सांपों के दांत मौजूद हैं, विष भी मौजूद है। यदि इनके दांत और विष को निकाल दिए जाएं तो सांप 4 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहती।